प्रिय विद्यार्थियों, मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूँ और इस बार हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, या तो उद्देशिका कहें या फिर इसे प्रस्तावना कहें। बात एक ही है, प्रस्तावना। भले ही इसे हम उद्देशिका कहें या फिर भले इसे हम प्रस्तावना कहें, आप कुछ भी इसे कह सकते हो, दो नाम में इसके। ओके, तो पढ़ते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यहाँ पर ये संविधान सभा शब्द क्यों आया है, क्योंकि जब ये प्रस्तावना को तैयार किया गया था तब वहाँ पर जो भी जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा कहलाती थी। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, इसीलिए उनको संविधान सभा के अंदर सम्मिलित किया जाता था। आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये मोस्ट संविधान कब बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ, प्रश्न कभी आ जाए लागू का, तो ये 2 महीने बाद में लागू हुआ। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसका भी एक रीजन था, मैं बता दूं आपको, क्या कि पहले से वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929-30, तब से ये शुरुआत हुई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस है, झंडा फहराते थे और ये मनाते थे। तो इस दिन का महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया। नवंबर को तैयार हुआ लेकिन जनवरी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। अब मैं बता दूं कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे, एक तो था समाजवादी, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, समाजवादी। एक इसके पास वाला ये पंथनिरपेक्ष, और एक ये है अखंडता। ये तीनों शब्द ऐसे थे जो हमारे मूल संविधान बना था, ये प्रस्तावना बनी तब नहीं थे। इसको कब जोड़ा गया मैं आपको बता दूं अगले पृष्ठ पर। देखिए 3 शब्द थे, पहले 3 शब्द लिख देता हूँ। समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 में कब इनको जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 में। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से प्रस्तावना वो बता दूं। देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्देश्य का मतलब ये है पूरी, ये आपके किताब के हर किताब है जो विषय राजस्थान सरकार हो, बोले CBSE हो या फिर कोई भी सरकार हो, वो लगभग मेरे हिसाब से ये प्रस्तावना को इंग्लिश या हिंदी भाषा में लिखती ही है। किताब के भले पहले पृष्ठ पर हो अंदर वाले या फिर लास्ट वाले पृष्ठ पर से हो बाहर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।